Hello everybody. Now today we will teach about internal angle bisector theorem. It is the application of Thales theorem, means it depends on the Thales theorem, and its name is internal angle bisector theorem. Actually students, there are two types of angle bisector theorem. First one internal angle bisector theorem and second one external angle bisector theorem. First of all, today I will teach about internal angle bisector theorem. Let's know its statement. The internal angle bisector of an angle of a triangle divide opposite side internally in the ratio of the sides containing the angles. एक बार फिर से रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स. The internal bisector of an angle of a triangle divide opposite side internally in the ratio of sides containing the angle. It means if you have a triangle, if you have a triangle A, triangle A, B and C, okay, and if you draw the bisector of an angle, suppose I draw the bisector of angle A, okay, means all these angles are at D, okay, then you have to prove that the ratio of BD and CD, it means BD by CD is equal to side containing the angles, means AB by AC. ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, कभी भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि कभी मेरे पास कोई भी ट्रायंगल्स हो और उस ट्रायंगल में हमने मान लो कि एक ट्रायंगल हो गया एबीसी और इसमें हमने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा कर लिया, तो जो एंगल ए का बाइसेक्टर होगा इसके अपोजिट साइड को, एंगल के अपोजिट साइड मींस बीसी को क्या करेगा, तो इंटरनली आपके पास डिवाइड करेगा, अपोजिट साइड्स को इंटरनली डिवाइड करेगा. किस रेशियो में, तो रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स, मींस आपके पास साइड्स को बनाने वाले कौन, एंगल को बनाने वाली कौन साइड है, तो AB एंड AC, यानी कि AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई CD. ये हमें प्रूफ करना है. तो लेट्स नो स्टूडेंट्स हाउ वी कैन प्रूव ऑल दिस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन in triangle ABC, okay, in triangle ABC given angle A AD is the bisector of एंगल ए. जो AD है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है. आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, तो आपको प्रूफ करना है, इसमें ध्यान रखेंगे, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, तो BD बाई CD इज इक्वल टू AB बाई AC. ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है. ये आपको दिया हुआ है गिवन, ये गिवन है, ठीक है, और ये आपको प्रूफ करना. कैसे करेंगे, क्या रूल से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सुंदर सा पहले डायग्राम ड्रा कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद सेम एक फोटो ड्रा करेंगे. ABC, ये मेरे पास फोटो हो गया इसका ABC. इसमें इसका हमने बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, इसका नेमिंग कर दिया हमने D. तो अब आपको ये चीजें प्रूफ करनी, कैसे प्रूफ करेंगे, ये दोनों एंगल
तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद देखिए, अब मेरे पास क्या है कि अब हम क्या करेंगे इसमें। तो देखो मैंने बोला था कि इफ कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड देन यू हैव टू राइट कंस्ट्रक्शन। ओके, देन कंस्ट्रक्शन, देखो इस तरह मेरे पास कोई प्रूफ नहीं मिलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसमें कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, सो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगर इसके पैरेलल अगर एक लाइन ड्रा करते हैं, तो यहां से मैंने बार बार बोल रहा हूं कि जो टॉपिक थ्योरम है आपके पास थेल्स का एप्लीकेशन है, सो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना होगा। तो अब आपको क्या करना है कि एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है, किससे, तो जो आपके पास सी से होकर पास करे, यानी कि इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लिया, ध्यान रखेंगे, और इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया, इस पार्ट को हमने प्रोड्यूस किया, ये कहीं ना कहीं मिलेंगे किसी पॉइंट। चलिए, तो ये आपके पास पॉइंट कौन हो गया, ये इसका नेमिंग कर दिया हमने, यानी क्या लिखेंगे छोटू, तो ड्रा सीई पैरेलल टू एडी। हमने आपके पास एडी के पैरेलल एक लाइन कौन सा ड्रा कर लिया, सीई, एंड ज्वाइन ए टू ई, और ए को हमने ई से ज्वाइन कर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए इसमें अब आते हैं प्रूफ। स्टूडेंट्स, यू विल नो about that in the proof of in any proof firstly you have to write given, prove that, then if construction is required you have to write construction, then after proof। here अब proof में आते हैं तो मेरे पास क्या चीजें दी हुई है, तो since angle 1 is equal to angle 2, why, actually AD is the bisector of angle A, AD already given, AD is the bisector of angle A, so you can say angle 1 is equal to angle 2, that's not matter। okay, that is equation first। okay, and AD parallel to EC, AD parallel to EC, AD पैरेलल टू AC। जो AD की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, तो AC के इक्वल है। तो अब ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जब AD EC के इक्वल है, तो अब बताइए जब ये दोनों लाइन जो आपके पास अगर पैरेलल है, तो अगर A एंगल 1 है तो AB एंगल कितना होगा, 1 होगा। और यहां से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग अगर A एंगल 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 होगी। चलिए हम यहां से कुछ और नेमिंग रखते हैं, इसकी वैल्यू हमने लिखा 3 और इसकी वैल्यू हमने लिखा 4। तो क्या चीजें मिलेंगी यहां पे मेरे पास, यहां पे मिलेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी किस मेथड से मिलेगा, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। तो इक्वेशन फर्स्ट और इसको हमने इक्वेशन सेकेंड कर लिया दोनों। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के अगर अकॉर्डिंग चलते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप यहां से चाहो तो 3 इक्वेशन मान सकते हो, बट हमने दोनों आपके पास अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पे एंगल 1 की वैल्यू 3 के इक्वल, 2 की वैल्यू 4 के इक्वल, तो क्या एंगल 3 इज इक्वल टू 4 हो सकता है, तो यस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और जब आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल्स इक्वल हो, आप जानते हैं कि कोई भी मेरे पास अगर ट्रायंगल है और उसमें 2 एंगल्स इक्वल हो तो क्या होता है, उस केस में जो आपके पास ट्रायंगल से उसके अपोजिट एंगल्स के अपोजिट साइड इक्वल होंगे, यानी कि 3 का अपोजिट है AC और 4 का अपोजिट है AE, इट मींस जो AC है वो AE के इक्वल होगा। तो वही चीजें आपको यहां से लिखनी होगी स्टूडेंट्स। आप क्या लिखिएगा यहां से, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा AEC में, अरे ट्रायंगल AEC में आते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको यहां से मिल रहा है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और जब एंगल 3 की वैल्यू एंगल 4 के इक्वल हुई तो एंगल 3 का अपोजिट कौन है, AC, सो AC इज इक्वल टू 4 का अपोजिट कौन है भाई, तो A, आपको मिल जाएगा AC इज इक्वल टू A। कोई प्रॉब्लम इसमें, चलिए तो जो हम मेरे पास मिल गया AC इज इक्वल टू A, तो अब यहां से हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहां पे क्या रिक्वायरमेंट हो गया, अब यहां से लिख सकते हैं कि देखो अब पूरे के पूरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल BEC में, इन ट्रायंगल BEC में अगर आते हैं
तो बीईसी में अगर आते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एडी पैरेलल टू सी। तो जब एडी पैरेलल टू सी है तो लिख सकते हैं सो बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। अगर थेल्स थ्योरम के अगर अकॉर्डिंग चले स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा यहां से, ए बी बाई ए, ए बी बाई ए इज इक्वल टू बी डी बाई सी। एक्चुअली आपने अंडरस्टैंडिंग किया है प्रीवियस थ्योरम में, थेल्स थ्योरम में, कि इन अ ट्रायंगल, देखो ये मेरे पास ट्रायंगल है, इसमें एक साइड के पैरेलल अगर हमने लाइन ड्रा किया तो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि AB और AE का रेशियो, BD और CD का रेशियो, दोनों रेशियो सेम होंगे। तो यहां से देखो मेरे पास और भी रिक्वायरमेंट है कि जो AE है वो AC के इक्वल है। जब AE AC के इक्वल है तो क्या आप AE के जगह पे AC लिख सकते हो? ऑफ कोर्स लिख सकते हो। तो इसको आप लिखोगे, क्या लिखोगे, सो AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई C। प्रूव हो जाएगा ये, प्रूफ सिंपल है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जब भी आपको इसमें लिखना होगा आप सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। दैट्स ऑल।